Hello everyone. Once again I welcome you all on the platform of Genuine Education. This is गौरव शर्मा. तो चलिए पुनः मैं आप लोगों के सामने आया हूं और इस बार हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन 6 to 10 तक के सोल्यूशन करूंगा। और आपने अगर अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएं और उसको देखें, तब इस क्लास के अंदर आए। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और इस बार हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी। ऑलराइट, तो देखते हैं इस वाले सवाल के अंदर हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले है, जैसा कि मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं डायग्राम बनाऊंगा और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें कैसे किस चीज को फाइंड आउट करना है। मैं आपको वहां पे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे हम जल्दी से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करना है, 1.5 टॉल मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक क्या है ना, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी क्या है, एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, और एक क्या है ना, इस बिल्डिंग से सम डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर का लड़का है। लेट अस नेम इट सी डी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि देखिए, जितनी खूबसूरती से सवाल को आप पढ़ेंगे उसके मुताबिक आप सोचेंगे ना, डायग्राम बनाना बेहतर इजी हो जाएगा। जो भी इसके अंदर बोला जा रहा है उसको रिलेट करें रियल लाइफ से और उसको समझें। एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, होता है कुछ डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर का टॉल लड़का है, बिल्कुल सही है। लड़कियों की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसके, बिल्डिंग के टॉप का। एलिवेशन में नीचे से ऊपर बनती है ना, तो आंख तो यहां पे होगा, यहां से देखा जाएगा। तो एलिवेशन क्या होता है ना, 30 डिग्री पहली बार में। ठीक है, एलिवेशन बनेगा तो ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि एलिवेशन 30 से 60 हो रहा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जैसे हम ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का बढ़ना ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है कि ये जो लड़का है वो मूव करके, है ना, बिल्डिंग के तरफ जा रहा है। तो मूव करा होगा तो सी से मान लो ई तक यहां मूव करके आया होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है, आप इससे ज्यादा, जितना ज्यादा आप 90 डिग्री के पास जाओगे ना उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। चलिए, इतनी सी बात क्वेश्चन के अंदर है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखिए, सी से वो ई तक गया होगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ होगा, लॉजिकली सोचिए। तो ये कितना डिस्टेंस मूव किया ना, इस चीज को करना है। तो सबसे पहले क्या किया, सवाल को पढ़ करके मैंने डायग्राम में चीजों को कन्वर्ट किया। अब हमें क्या करना है, लॉजिकली हमें समझना है कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है सीई। हमें क्या निकालना है, यहां से सीई फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपनी लॉजिक लगाते हैं, यहां से किस चीज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, दो ट्राइंगल है, यहां पे क्या है ना, दो ट्राइंगल दिख रहा होगा। एक आपको इसका नाम ले लेते हैं एफ। एक ट्राइंगल है ए एफ ई, 60 डिग्री वाली एंगल का सेंस में, और एक होगा ए एफ सी, 30 डिग्री वाले एंगल के सेंस में। तो दोनों डायग्राम को हम बना लेंगे, बट जिसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, चलिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसकी वैल्यू को ले लेता हूं एक्स, ये साइड हो जाएगा। और ये पता नहीं है तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं। ओके, देखिए कैलकुलेशन जो होता है ना वो हमारी गेम है, हम उसको अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीचर ने ऐसे कैलकुलेट किया तो हम ही भी ऐसे करें, कोई भी इसमें वो वाली बात नहीं कि हम उसका ही कॉपी करेंगे, जैसा आपको लगता है, बट जो भी करे एक्यूरेट करे। तो आइए हम क्या करते हैं, दो सेपरेट ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं फिगर को। एक ट्राइंगल में आपको 60 डिग्री वाले एंगल से बना देता हूं, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये y है। स्टूडेंट्स एक बार देखिए, ये सी डी 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, पूरी इंटायर लेंथ कितनी है, 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे, 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे, 28.5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां मार्क कर लें 28.5 मीटर। इसका नाम देते हैं ए एफ ई। ऑल राइट, ये चीजें हो गई। एक और ट्रायंगल हमारे पास क्या बनेगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये होगा 30 डिग्री का, सेम 28.5 रहने वाला है मीटर। ये होगा ए एफ सी।
ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, इट इज गोइंग टू बी x प्लस वाई। सोचिए f से c तक जाना है तो f से e तक जाएंगे प्लस e से c तक जाएंगे, तो ये y प्लस x होगा या x प्लस वाई, बोलिए इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये था। अब हमें क्या करना, वी हैव टू फाइंड आउट x, ठीक है, हमें x फाइंड आउट करना। तो चलिए पहले इस वाले से हम कुछ कारनामा करते हैं, यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में एंगल ये साइड p होगा या b होगा, तो हम tan यूज करेंगे, है ना। p बाई जो b होता है इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बेस tan, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5 अपॉन y, ठीक है। ये √3 होता है, 28.5 अपॉन y हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3y इज गोइंग टू बी 28.5, y विल बी व्हाट 28.5 अपॉन √3। अब इसको यहां तक ही रहने देते हैं, ठीक है ना, एक ही बार कैलकुलेट करेंगे। y आ गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इस ट्रायंगल में चलते हैं, tan लगाते हैं p अपॉन b, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, p अपॉन b 28.5 अपॉन हो जाएगा x प्लस वाई, यहां से 1 अपॉन √3 28.5 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई विल बी 28.5 √3, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखिए स्मार्टली हमें काम करना है, यहां पे y की वैल्यू है क्या, हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो y की वैल्यू को पुट करेंगे, x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। अभी पूरा प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, इसके नीचे 1 ले लीजिए, पूरे का एलसीएम √3 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू 3 हो जाएगा, देन 28.5। ऑलराइट, अब कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, अब किसी को लगेगा इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, मैं बोलता हूं इसको कॉमन ले लो, 28.5 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3 माइनस 1, ये √3 होगा, x विल बी 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, कितना हो जाएगा 57 अपॉन √3। ऑलराइट, अब इसको भी सॉल्व हम कर सकते हैं, x विल बी 57 अपॉन √3 इंटू √3, कंजुगेट से मल्टीप्लाई 57 √3 अपॉन 3, ठीक है, x विल बी 19 √3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी जो वो चला होगा वो 19 √3 मीटर। मैं आपको हमेशा से बताया हूं, एनसीईआरटी के अंदर ये चीज को आप दिमाग में फिक्स करो, एकदम बैठा लो माइंड में, कि जिस भी सवाल के अंदर √3 की जो √2 √3 की वैल्यू मेंशन है क्वेश्चन में, तब हमें रूट को कन्वर्ट करना है, नहीं मेंशन है तो रूट को एज इट इज रहने दे, उसमें हमें ये नहीं सोचना कि इसका आंसर हम रूट डेसिमल में लाए कि नहीं लाए, ये आपको एक अंडरस्टूड वाली बातें है। कैसा होता है पाई के सेंस में, आप जब सॉल्व करते हो तो पाई की वैल्यू कब 3.14 लेनी होती है, कब 22/7 कंसीडर करना होता है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से सोचिए, क्वेश्चन के अंदर में अगर पाई को 22/7 लेना है तो थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू ओनली यूज द वैल्यू पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। नहीं तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि वी हैव टू यूज ओनली 3.14 देन वी विल डू। और कभी कभी तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि 3.14 लेना ज्यादा इजी है या 22/7 ज्यादा इजी है, ठीक है। बट दिया है वैल्यू यूज करेंगे, नहीं दिया है वी विल कीप रिमेन लाइक दिस, ठीक है। इस चीज को हमें फॉलो करना। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एनसीईआरटी। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को रीड करें, रीड करने के बाद डायग्राम में कन्वर्ट करें, फिर डायग्राम में क्या फाइंड आउट करना जस्ट मार्क दें, और उस चीज को सॉल्व करने के लिए 2 एंगल 2 ट्रायंगल बनाएंगे और दोनों को अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। और हमारा फोकस कैसे होगा, एकदम टारगेट पे, कैसे अर्जुन की जो पूरी दृष्टि थी, जो टारगेट था उसकी मछली की आंख पे था, बस वैसा ही हमें काम करना, जो चीज फाइंड आउट करना बस उस पे ही हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 7 को करेंगे और आपको ऐसा ही है, और भी मैं कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से करना है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, आप अलग अलग बुक उठाओ, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, है ना, मोनिका जो अग्रवाल होता है, अलग अलग तरह की बुकें होती हैं। तो उसको करने से क्या, आपको कॉन्सेप्ट पे वार करना है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग रहेगा, किसी भी बुक की क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। अगर आप सिर्फ ये बुक सोच मैं एनसीईआरटी को 10 बार करूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला।
आपको वो स्किल डेवलप करना अपने अंदर, उस कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना। और कॉन्सेप्ट बूस्ट कैसे होगा? जब अच्छे तरीके से सवाल को पढ़ के खुद इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस को समझने की पूरी एफर्ट करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 की तरफ पढ़ेंगे। हमें क्या करना, हर एक सवाल को बहुत ही शिद्दत पैशनेट होके सॉल्व करना, इरिटेट नहीं होना कि मुझसे नहीं होने वाला। आप आराम से स्लोली क्वेश्चन एक बार जहां तक फुल स्टॉप है वहां तक पढ़ें, फिर से करें। जैसे कि देखिए मैं क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ता हूं। क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑल राइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब क्या है ना, मतलब एक जो है ना बिल्डिंग है, ठीक है, उस पे ट्रांसमिशन टावर लगाया गया। ये सब चीज को रिलेट करना है। मतलब कि अपने पास एक ये क्या है ना बिल्डिंग है, ठीक है, ए बी नाम की एक बिल्डिंग है, और इसके ऊपर एक है ना कोई टावर लगा दिया गया है ऐसे, लेटर सी ए बी, ऑल राइट। और अपने को ग्राउंड के एक पॉइंट से यहां से सारी चीज को एनालाइज करना है। तो बोला गया कि बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो 20 मीटर की है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूं। और बिल्डिंग, हाँ आप देखिए ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है? बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये टावर का ये बॉटम होगा पॉइंट ए, और ये टावर का टॉप होगा पॉइंट सी। सोचिए लॉजिकली थोड़ा, ये क्या ए बी बिल्डिंग है, सी ए क्या है? ट्रांसमिशन टावर है जो बिल्डिंग के ऊपर लगाई गई है। तो ट्रांसमिशन टावर का सी है जो टॉप है, ए है जो बॉटम है। तो इस पॉइंट से पहले ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखेंगे तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो देखते हैं, लाइन ऑफ साइट को कनेक्ट कर दीजिए। तो ये एंगल बना कितने डिग्री का? बोला जा रहा है ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री दे दिया। उसके बाद क्या गया, यहां से ही फ्रॉम द सेम पॉइंट लेट अस मार्क इट डी पॉइंट से ही सी को देखा जाता, मतलब ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखा जाएगा, ठीक है। तो वो ये देखिए लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये बड़ी वाली एंगल 60 डिग्री की होगी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। टावर का मतलब क्या? टावर तो बस ट्रांसमिशन टावर सीए है, ठीक है ना। तो ये सीए की लेंथ आउट फाइंड करनी है अपने को। क्यों ना इसको एक्स मान ले, सोच लीजिए ध्यान से, इसको एक्स कर लेते। यहां भी 2 ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। और भी चीजें मैं आपको सिखाता हूं। मान लीजिए यहां पे क्या, इसको एक्स ये भी पता नहीं है, क्या इसको हम वाई लेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी सवाल के कैलकुलेशन को करना वो हमारे अंदर की बात है, हम कंट्रोल अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये वाई है। स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल में चलो, दोनों ट्राइंगल को पहले बाइफरकेट कर देते हैं, अलग अलग सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल को यहां पे सॉल्व कर, 2 ट्राइंगल बनाता हूं सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 45 डिग्री वाला ट्राइंगल। 45 डिग्री यहां ए बी डी बनेगा। आइए क्या करते हैं, ए बी डी, ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये 20 मीटर है, ये वाई है, क्लियर है। एक डायग्राम ये होगा, दूसरा डायग्राम ये हो जाएगा। ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये पूरी आएगी ना, इसमें ये पूरी लेंथ आएगी x + 20, और ये y होगी। नाम दे दीजिए इसका सी बी डी। स्टूडेंट्स एक बात हमें बहुत ही ध्यान से समझना है, दोनों में कॉमन क्या है? इस वाले और इस वाले में दोनों में कॉमन चीज क्या है? तो आपको दिख रहा होगा वो y दिख रहा होगा। दोनों ट्रायंगल से y की वैल्यू निकालिए। हमेशा सब याद रखना है, जब 2 ट्रायंगल हो दोनों में कोई कॉमन सी कड़ी हो, उस कॉमन सी कड़ी को फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। ये p और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 45 डिग्री हो गया ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा। एक बन गया राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 45 डिग्री, तो ये और ये दोनों लेंथ सेम हो जाएगा। सॉल्व भी करके देख सकते हैं ना। विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, इस एंगल के सेंस में सामने वाला p और ये b होगा, तो tan इस्तेमाल करेंगे, tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, p/b 1 = 20/y, क्रॉस मल्टीप्लाई y विल बी 20 मीटर, ठीक है। यहां से हमने ये कर लिया। अब आइए भी सारे ट्रायंगल में चलते हैं। इसके सेंस में ये भी p होगा, ये b, तो tan 60 यूज करेंगे यहाँ पे।
ये हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन वाई, √3 हो गया x प्लस 20 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3y विल बी x प्लस 20, y विल बी व्हाट x प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है, ये मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1। आप देखिए दोनों तो y की वैल्यू ही है, जो y की लेंथ यहां होनी चाहिए वो भी लॉजिकली यहां होना चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए चीजों को समझे, दोनों y की वैल्यू ही है, तो LHS दोनों का सेम है इक्वेशन फर्स्ट का, तो RHS को भी सेम होना पड़ेगा। तो लिख लेंगे ना 20 इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20, इधर आ जाएगा 20√3 माइनस 20, इट इज गोइंग टू बी x, 20 विल बी टेकन आउट एज अ कॉमन x here, all right, and x will be 20 of √3 minus 1 meter. Height of transmission tower will be 20 into √3 minus 1 meter. ये होगा। वंस अगेन यहाँ पे देखिए रूट के टर्म में ही हमने रहने दिया, क्यों? अब सोचे जरा, क्योंकि √3 की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमें आता है उससे मतलब नहीं है। क्या क्वेश्चन में गिवन है? नहीं, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा से ध्यान में रखिए आप, कि मैंने क्या किया, जो भी चीजें क्वेश्चन के अंदर है लैंग्वेज में लिखी हुई उसको सॉरी उसको मैंने ट्रांसलेट किया डायग्राम में। ठीक है, प्रॉपर एक हिसाब से क्वेश्चन के डायग्राम बनाया। मैंने जो सी अननोन थी उसको मैंने कुछ वेरिएबल में कंसीडर कर लिया, इसको x और इसको y। अपना टारगेट था x फाइंड आउट करना। फिर मैंने दो अलग अलग डायग्राम, दो एंगल, दो जितने एंगल उतने डायग्राम आपको उतने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। एक मैंने 45 डिग्री वाला बनाया और एक बनाया 60 डिग्री का। मुझे पता था दोनों में y कॉमन है, जो कॉमन सी कड़ी है क्वेश्चन में उस चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करिए दोनों ट्रायंगल से, या जितने भी ट्रायंगल वहां पे। बस यहां से y निकाला, यहां से भी y निकाला, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इक्वेट किया, सॉल्व किया, एंड फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ height of the tower, that is 20 of √3 minus 1 meter. We do not have to change the root because in the question it is not mentioned clearly that is the value of √3 that we have to take in. All right, so that will be the answer of the question number 7. Now we will move to the question number 8. Question number 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, आई होप आपको 6 और 7 के सॉल्यूशन समझ में आया होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, स्टैच्यू तो सबने देखा होगा। 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू है, तो क्यों ना एक पेडेस्टल बना लिया जाए, लाइन की तरह बनाया था हम। ठीक है, जिससे ट्रायंगल के साइड को रिलेट करा जा सके। ये ए बी है, यहां पे मान लीजिए एक पेडेस्टल पे क्या है ना, एक स्टैचू बना दी गई है, सी ए स्टैचू है। ये सी ए क्या है, एक स्टैचू है जिसकी लेंथ कितनी है, यानी हाइट कितना, 1.6 मीटर। ऑलराइट, उसके बाद क्या बोला गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहां से क्या बोला जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ स्टैचू। देखिए सी ए पार्ट स्टैचू है, स्टैचू का टॉप सी है, स्टैचू का बॉटम है ए, और ये जो पेडेस्टल का टॉप है ए। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अब यहां बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ स्टैचू। स्टैचू का टॉप का इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, ये 60 बना लेंगे। लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल तो पार्ट ए बी है, इसका टॉप है ए। यहां से फ्रॉम द सेम पॉइंट एज इन द केस ऑफ 60 डिग्री एलिवेशन, लेट अस कंसीडर डी। यहां से ही जो इस पॉइंट ए को देखा है वो 45। देखिए ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल, ये 45 डिग्री है। ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाइट ऑफ द पेडेस्टल, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। स्टूडेंट हमारे पास अननोन क्या है, ये बात ये साइड नहीं मालूम है और बीडी नहीं पता है, तो करेंगे क्या, दोनों को कुछ वेरिएबल से सॉरी एवरीवन, दोनों को है ना वेरिएबल से कुछ कंसीडर करते हैं। बीडी कितना हो जाएगा, y, और ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x। ठीक है, x फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब दो एंगल, दो ट्रायंगल,
मैंने ये मंत्र आपको बताया हाइट एंड डिस्टेंस में जितने एंगल उतने राइट ट्रायंगल फॉर्म करने। तो चलिए फॉर्म करते हैं। तो एक 45 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला। 45 डिग्री वाला छोटा ट्रायंगल बना लेंगे। ये 45 डिग्री हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। चलिए नाम देते हैं a हो गया, b हो गया और ये d हो गया। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं एंगल 60 डिग्री वाले से। ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये पूरी लेंथ होगी, दैट मीन्स ये पूरी लेंथ, दैट इज x प्लस 1.6, x प्लस 1.6 और ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा c b d। स्टूडेंट्स मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था दोनों में कॉमन कड़ी को पकड़िए आप। वो कॉमन कड़ी कौन है? y है। तो दोनों ट्रायंगल से y को इवेलुएट करिए। चलिए तो यहां से ये p और b, तो यहां से क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री, दैट विल बी x अपॉन y। ये कॉमन सी बात है, इतना सम तो करते करते हमें आइडिया लग गया हाउ वी हैव टू राइट दिस। 1 is equal to x upon y, the cross multiply we will get y is equal to x. It is going to be the equation number first. ये equation number first होगा। Now we will move into the triangle B. With respect to this angle, it will be perpendicular and it will be base. Now relate it with the tan theta and here tan 60 degree, p upon b. This is p, x plus 1.6 upon y. Tan 60 having value root 3, x plus 1.6 upon y. Now consider 1 in the denominator of root 3. Cross multiply. We are interested in the value of y. Then y will be x plus 1.6 upon root 3. It will be the equation number 2. Clear है? अब from equation first and second, इस बीच में मैं solution final करूंगा। From equation first and second, we get, हमें क्या मिलेगा? अब देखिए दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। x will be x plus 1.6 upon root 3. Consider 1 in the denominator of x to make the calculation simple. Then cross multiply. It will be root 3x is equal to x plus 1.6. X will be transferred to the left hand side, so there will be change in the sign of x. X will be taken out as a common. Then it will be root 3 minus 1. It will be 1.6. X will be 1.6 upon root 3 minus 1. Then we know that we will rationalize to get the final result. And it will be 1.6 into root 3 plus 1. Here a minus b into a plus b pattern is there. So it will be a square minus b square. Root 3 square 3 and 1 square 1. 3 minus 1 2. When we cancel out, it will be 0.8. The final answer will be 0.8 into root 3 plus 1. It is the value of x. Alright? Yeah. This is the height of the pedestal that we have to find out as per the statement of the question is concerned. So ये होगा हमारा final answer my students. ये चीज को समझे आप। नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए, चीजों को लॉजिकली समझे, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। डायग्राम बनाना है, जो चीज अननोन है उसको किसी वेरिएबल से फिक्स कर दो। जितने एंगल उतने राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं। दोनों के बीच की कड़ी, कॉमन कड़ी को पकड़िए, उस कड़ी की वैल्यू निकाले, दोनों जो बचे पार्ट है उनको इक्वेट करें, यू विल गेट द आंसर। और इस तरीके से हमारा ये निकल गया x। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उसमें सॉल्यूशन देखेंगे। मैं हमेशा से आपको बताता हूं कोई भी सवाल टफ नहीं होता, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि कितने सवाल को लॉजिकली वो समझते हैं। हमें अपने सराउंडिंग से रिलेट करना है। टावर की हाइट समझ आती है, एक लड़का खड़ा वो भी समझ आता है, वैसे समझोगे तो हर एक सवाल आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन नंबर को समझेंगे। बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। अब लॉजिकली सोचो, टावर जो होता है वो ज्यादा बड़ा होगा बिल्डिंग से। अरे बनाने के लिए तो हम भी कर सकते हैं, बट लॉजिकली इन जनरल सेंस अगर हम बात करें तो हम बनाएंगे एक बिल्डिंग और एक टावर। इस वाली टावर को बड़ा कर दें और बिल्डिंग को छोटा कर दें। ठीक है, ये है ए बी, ये टावर है, समझना आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग की जो एलिवेशन होगी ये होगा ना, देखो 30 डिग्री दे दिया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग से फुट से इसके टॉप का 60 डिग्री होगा।
क्लियर है, बहुत आराम से सॉल्व कर दोगे। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर कितना है 50 मीटर हाइट, ये पूरा 50 है, ठीक है। ये नहीं पता तो इसको क्या मार्क कर लो, x कर लो, इसको क्या मार्क कर लो, y मार्क कर लो। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, आराम से मैंने क्या बोला, जो अननोन कड़ी है उसको कुछ वेरिएबल से फिक्स कर दो। नाउ जितने एंगल उतने ट्राइंगल बनेंगे, ये बात याद रखनी चाहिए। ट्राइंगल बनाते हैं, एक बड़ा वाला 60 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, ये 50 मीटर हो जाएगा और ये y हो जाएगा। नाम दे लें ABD, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल बना लेते हैं, यहां पे हम कितने डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सोचिए, कॉमन कड़ी को पकड़े, कॉमन कड़ी है वो y, दोनों ट्राइंगल से y की वैल्यू निकालिए। चलिए यहां आ जाइए, y की वैल्यू बताते हैं, इसके रिस्पेक्ट में PB tan लगेगा। आप भी सॉल्व करते हो, आपको लग रहा होगा सब में तो tan ही लगता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। 50/y √3 50/y, 1 ले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3y इज 50, y विल बी 50/√3, ठीक है। y निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना है। अब इस ट्राइंगल से इसके इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये p और ये b मस्त है, tan 30 ये हो जाएगा x/y, 1/√3 ये हो जाएगा x/y, y विल बी √3x। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, समझ आएगा तभी मजा आएगा, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स में y की वैल्यू देखी। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, काम बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के सेम है तो राइट हैंड साइड को भी सेम होना मांगता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आइए देखेंगे हमें क्या मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, हमें तो x की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहें और ज्यादा शेयर करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, √3 इंटू √3 √9 √9 का आंसर 3। ऐसे भी दो सेम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो अंदर का टर्म होगा वही होगा। 3x विल बी 50, x विल बी 50/3। डेसिमल में करना तो उसमें भी कर सकते हो, अदरवाइज लेट इट रिमेन लाइक दिस। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होगी 50/3 मीटर। डेसिमल में करना तो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशंस ऑफ 9, ठीक है। इस तरीके से अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करेंगे। आई होप जो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिस तरीके से सवाल को अप्रोच करना है उस पर ध्यान देना है। डायग्राम सही तरीके से बनाइए, जो चीजें अननोन है उसको कुछ वेरिएबल से फिक्स कर दो, जितने एंगल उतने ट्राइंगल, कॉमन कड़ी को पकड़ो, इक्वेट करो, सिंप्लीफाई करो, एट द एंड यू हैव द आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ठीक है। और ऐसे ही एक और वीडियो लाऊंगा मैं, उसके अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। और अभी 2 वीडियो आएगी, है ना, लेक्चर नंबर 4 एंड 5। 5 होगा पूरे एग्जाम्पल का होगा निचोड़, और जो एक और लेक्चर होगा उसके अंदर जो बाकी क्वेश्चन बने होंगे। इस तरीके से ऐसे ही मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। पूरी एनसीईआरटी जो सीबीएसई टर्म 2 में आने वाली पूरी कंप्लीट करा दूंगा। एंड फॉर द गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए मैं पूरी बुक का सोल्यूशन कराने वाला हूं, तो गेट रेडी फॉर दैट। बस अपना प्यार बनाए रहें। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, है ना, आपको भी देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना के बताऊंगा और आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 2 poles of equal height are standing opposite each other on the either side of a road। मस्त रोड बना लें। रोड बनाना हमारा काम नहीं है, तो फिर भी डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं। ये लीजिए, एक रोड हो गया, इक्वल हाइट का एक और जो है 2 पोल्स हो गए, ए बी, इसे ला लेता हूं सी डी, ठीक है। जो टोटल रोड जो वाइड है वो 80 मीटर है, दे दिया। जैसा बोला जाओ वैसा करते जाओ। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, अब बीच में बोला तो कहीं भी ले लीजिए ना, यहां लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सोच के देखो, जो है जिससे हम नजदीक होंगे जिस वाले साइड से, वो 60 बनाएगा और 30 बनाएगा।
अगर बीचों बीच जाते हैं ना तो एंगल दोनों का सेम बनता है। तो मैं क्या करूं, इसके पास में हूं तो ये 60 डिग्री बना देते हैं, और इसको हम यहां से देखेंगे, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। लॉजिक समझे आप, ठीक है। जिस 90 डिग्री से जो पास में होगा वो बड़ा एंगल, ये थोड़ा दूर इसलिए 30 डिग्री दिया इसको मैंने। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। या वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंड हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। इसको x लेते हैं तो ये भी तो प्यारा सा x ही हो जाएगा ना। अभी अपने को ये पता नहीं तो क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज y, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस y। अरे हाँ या ना बोले, ये हो गया। मैंने क्या बताया, जितने एंगल उतने ट्राइंगल बना डाले। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 80 माइनस y, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए a b एंड व्हाट e, ठीक है। एक और बना लेते हैं इधर से, 30 डिग्री की हो जाएगी ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। इट विल बी c d एंड e, ठीक है। अब कॉमन कड़ी पहचानिए, कॉमन कड़ी क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में x है तो दोनों की x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कॉमन कड़ी को चलो कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। pb tan 60 कर लीजिए, तो x अपॉन 80 माइनस y, √3 हो जाएगा x अपॉन 80 माइनस y, नीचे 1 ले लीजिए। x विल भी कितना हो जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस y, इतना तक रहने दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से सॉल्व करते हैं। pb tan 30 x upon y, 1 by √3 is here, x upon y, cross multiply, √3 x equal to y, x will be y upon √3। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, या तो पहले y मिल जाए हम फिर x निकाल लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दोनों x सेम है लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वेशन को इक्वेट करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, √3 80 माइनस y विल बी इक्वल टू y अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 इंटू √3 इट विल बिकम 3 इंटू 80 माइनस y इज इक्वल टू y। 240 माइनस 3y इज इक्वल टू y। 240 डिग्री 240 इज इक्वल टू y, और इधर से आ जाएगा y प्लस 3y 4y 460 y की वैल्यू 60 मीटर। तो यहां से ये जो चीजें है 60 मीटर आ जाएगी, और ये हो जाएगा क्या, 80 माइनस 60 20 मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या x फाइंड आउट करना था, तो x क्या करना, किसी एक में y की वैल्यू पुट कर दें। पुट यहां कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 60 मीटर। देन क्या होगा, x विल बी 60 अपॉन √3। बहुत ही प्यारा आसान सा आएगा यहाँ पे, 60 √3 अपॉन 3, 320 20 √3 मीटर। हाइट ऑफ द पोल विल बी 20 √3 मीटर। ये है तो ये भी कितना, 20 √3 मीटर। और इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसमें 2 सवाल पूछे गए, दोनों का आंसर हमारे इस तरीके से। और वैसे ही मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। जो भी क्वेश्चंस बचे, मतलब 10 से तक कराया, 11 to 16 जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको ही मजा नहीं आएगा। तो उसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, एक वीडियो और आएगा और एक और आएगा जो एग्जाम्पल के प्रॉब्लम का होगा। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स को देखते रहे। कोई भी डाउट है आराम से रुक करके पॉज करके वहां पे चीजों को समझे मैंने कैसे किया है। और अगर आप इस तरीके से करते रहोगे तो आपको कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होगा ही होगा, सवाल को जो अप्रोच करने का जो नजरिया है, वो तरीका है, वो आप समझ जाओगे। और एक बार जब ये स्किल डेवलप हो गई ना, ट्रस्ट मी कोई सवाल बचेगा नहीं, सबको फेंक दोगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये हुआ हमारा लेक्चर नंबर 3 का समापन। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तब तक टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड फिट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन।